नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय आधुनिक काल के तहत पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मैसूर, पंजाब और अवध 3 राज्यों को पढ़ेंगे। उसमें हम मैसूर राज्य को अभी पढ़ रहे हैं। मैसूर राज्य के तहत हमने हैदर अली का उत्कर्ष पढ़ा है और हैदर अली के उत्कर्ष के पश्चात हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ा है। पिछली क्लास में आपको विदित होगा 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, अंग्रेजों और हैदर अली जो मैसूर का शासक है उनके मध्य होता है और मद्रास की संधि होने के पश्चात युद्ध की समाप्ति हो जाती है और दोनों पक्षों के द्वारा विजित प्रदेश आपस में अदला बदली कर लिए जाते हैं और आपस में लौटा दिए जाते हैं, शांति स्थापना कर ली जाती है और आश्वासन दिया जाता है, दोनों के साथ समझौता होता है कि अगर किसी पे आक्रमण होगा तो उन परिस्थितियों में वह आपस में सहयोग करेंगे। ऐसा होने के पश्चात ये कुछ समय तक संधि चलती है और 10 वर्षों के पश्चात पुनः हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष छिड़ जाता है। दोनों की महत्वाकांक्षा इसका प्रमुख कारण रहती है, दोनों के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास किया अंग्रेजों के द्वारा। तो मूलतः जो बात की जाए तो जिस वजह से इनमें पुनः संघर्ष होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1780 ईस्वी से लेकर 84 ईस्वी तक होता है। हालांकि हैदर अली की मृत्यु उसके बीच में ही हो जाती है। उसके पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा यह संघर्ष जारी रखा जाता है और मंगलौर की संधि के द्वारा यह संघर्ष समाप्त हो जाता है। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, इसके प्रमुख कारणों के बारे में, उसके पश्चात इसके घटनाक्रम और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम आंग्ल युद्ध के पश्चात जो द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है 1780 से लेकर 84 ईस्वी तक, ये किन किन के मध्य होता है? तो इस वक्त बात की जाए तो बंगाल के गवर्नर, जो अंग्रेजी गवर्नर भारत में थे, वो वॉरेन हेस्टिंग थे और हैदर अली के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। हैदर अली के पाले में पहले खेमे में देखा जाए तो शुरुआती दौर में मराठा उनकी तरफ रहते हैं, हैदर अली की तरफ, और उसके पश्चात जो निजाम है हैदराबाद का वो भी उनकी तरफ रहता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात निजाम को जो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा अपनी तरफ मिला लिया जाता है और उसके अलावा मराठों को भी अलग कर दिया जाता है। अंत तक जो मैसूर शासक हैदर अली अकेला रह जाता है और उसके पश्चात टीपू सुल्तान के द्वारा भी संघर्ष जारी रखा जाता है। और इधर वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो इसमें जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी थे जिनके द्वारा इनकी सहायता इस युद्ध में भाग लिया जाता है, उसमें फ्लेचर है, बेली है, आयरकुट है और मैथ्यूज, इनके द्वारा जो इस युद्ध में भाग लिया जाता है। तो मूलतः ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पुटअप हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, किन किन के मध्य लड़ा गया। और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के द्वारा कुछ क्लासें कम ली जा रही है जो कि अनुचित है, क्योंकि किसी के एग्जाम हो ना हो लेकिन बीए थर्ड ईयर वालों के तो एग्जाम होंगे, प्रमोट आपको नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ईयर वालों को किया गया, पीछे सेकंड ईयर वालों को किया, लेकिन थर्ड ईयर के एग्जाम होना जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा क्लासों पे ध्यान दें और क्लास से नियमित रूप से लें। तो और वैसे भी आपकी जो कॉलेज है अब कुछ समय के पश्चात खुलने वाली है। तो बात की जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के मध्य होता है और किन किन के बीच में होता है? तो सीधा सा जवाब है हैदर अली और वॉरेन हेस्टिंग, यानी जो मैसूर और अंग्रेजों के मध्य होता है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पुटअप हो जाते हैं। अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने वाले बेली है, फ्लेक्चर, आयरकुट और मैथ्यूज है और पूरे अंग्रेजों के द्वारा मराठों और निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया जाए। शुरुआती दौर में हैदर अली की तरफ से भाग लेने वाले हैं, उसका पुत्र टीपू है, मराठा है और निजाम है, इनके मध्य लड़े जाते हैं। अब इन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों के बारे में हम चर्चा करें कि ऐसे कौन से कारण रहे थे जिसकी वजह से जो मैसूर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष होता है युद्ध के कारण बनते हैं। तो जैसा कि आपको पहले विदित होगा, मैंने बताया प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसके पश्चात जो मद्रास की संधि हो जाती है, उस मद्रास की संधि को धीरे धीरे जो इनके द्वारा माना नहीं जाता, मद्रास की संधि भंग हो जाती है, जिसकी वजह से इनके मध्य युद्ध होता है। 1770 ईस्वी की बात है। 1770 ईस्वी में जो मराठों के द्वारा यहाँ पे जो मैसूर है, मैसूर पर आक्रमण कर दिया जाता है और इस वक्त जब
इस संधि में बात हुई थी, जो इनके साथ वो संधि होती है मद्रास संधि, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात इसमें कहा गया था कि अगर किसी पे आक्रमण होगा तो उसके जो दोनों के द्वारा मिलकर मुकाबला किया जाएगा और उसका सहयोग किया जाएगा। तो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ मैसूर में जो हैदर अली का कोई सहयोग नहीं किया जाता है, जिससे भी हैदर अली खफा हो जाता है। उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, 19 मार्च 1779 ईस्वी को, ये भी एक मुख्य कारण, तात्कालिक कारण रहता है। 19 मार्च 1779 को एक माही नामक फ्रांसीसियों की बस्ती थी, और फ्रांसीसी किसके दोस्त थे, ये हैदर के दोस्त थे, जो अंग्रेजों के लिए खटकते थे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण भी अंग्रेजों का यही रहा था कि जो हैदर की और फ्रांसीसियों की दोस्ती थी। ये जो माही नामक फ्रांसीसियों की बस्ती थी, ये जो हैदर का क्षेत्र था, मालाबार तट, वहीं पे स्थित थी, और इस पर अंग्रेजों के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई करते हुए अधिकार कर लिया जाता है, जिससे हैदर अली नाखुश हो जाता है। उसके अलावा बात करते हैं ये बासालात जंग, जो हैदराबाद का निजाम है उसका भाई था, और इसकी दोस्ती भी फ्रांसीसियों के साथ थी। तो इस वजह से अंग्रेजों ने इससे गंटूर नामक जो जागीर थी उस पर अपना अधिकार मांगा, और उसने कहा, बासालात जंग ने कहा कि गंटूर पर वह अपनी सेना सहित आकर अंग्रेज अधिकार कर सकते हैं। तो जब अंग्रेज सेना सहित अधिकार करने गंटूर पे जाते हैं, तो ये जो हैदराबाद का निजाम है उससे पूछे बगैर उसके क्षेत्र से गुजर जाते हैं, और मैसूर का शासक हैदर अली उससे पूछे बगैर उसके जो अधिकार क्षेत्र से, उसके राज्य से गुजर जाते हैं, जिससे ये दोनों ही नाराज हो जाते हैं और निजाम भी इनके विरोध में हो जाता है। हालांकि लास्ट में इनके द्वारा गंटूर को, जो निजाम को देखकर मना लिया जाता है, और संयुक्त मोर्चे को तोड़ते हुए अपनी तरफ कर लिया जाता है। तो ये मुख्य परिस्थितियां रहती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण, जिनसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का युद्ध होता है। और उसके अलावा 1778 ईस्वी में जो सूरत की संधि है, इनके पश्चात क्या सूरत की संधि होती है, किसके मध्य, जो राघोबा पेशवा होता है, मराठा पेशवा होता है, जो उसके साथ अंग्रेजों के द्वारा 1775 ईस्वी, सॉरी 78 नहीं है ये, 1775 ईस्वी में जो राघोबा है पेशवा, मराठा पेशवा, उसके साथ अंग्रेजों ने संधि की, जो सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के तहत उन्होंने जो मराठों का पेशवा है उसे अपनी तरफ कर लिया, लेकिन बाकी मराठा नेता वो अलग थे। इस वजह से मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य भी संघर्ष छिड़ जाता है। तो इस वक्त क्या होता है, मराठों के द्वारा हैदर को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी उसके दुश्मन, अंग्रेज इनके, तो हैदर को अपनी तरफ मिला लिया जाता है। और निजाम वैसे ही जो गंटूर की वजह से हैदर की तरफ मिल जाता है। तो ये गुट बन जाता है, हैदर अली, मराठा और निजाम हो जाता है। अब इस संयुक्त मोर्चे की सेना के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, लेकिन गंटूर का प्रदेश निजाम को देखकर अंग्रेज इसे अपनी तरफ खींच लाते हैं और अपनी तरफ मिला लेते हैं। अब बाकी बचे हैदर अली, टीपू सुल्तान जो इसका बेटा है, और मराठा, ये संयुक्त मोर्चे के द्वारा। अब हैदर अली के द्वारा क्या किया गया, 1780 ईस्वी में जो अंग्रेजी ठिकाने उन पर आक्रमण शुरू कर दिया गया। अपनी सैन्य कार्रवाई हैदर अली के द्वारा कर दी जाती है। अब जब सैन्य कार्रवाई शुरू की जाती है तो मद्रास प्रेसिडेंस में उस समय सेनानायक कौन था, मुनरो नाम का व्यक्ति, यानी ये प्रमुख सेनानायक था। इसके द्वारा क्या किया जाता है, बेली और फ्लेचर अन्य सैन्य अधिकारी है, इनको जो हैदर अली का सामना करने के लिए भेजा जाता है, और हैदर अली के द्वारा इनको शिकस्त दी जाती है और इनको पराजित कर दिया जाता है। फ्लेचर तो मारा जाता है इसमें, और बेली को बंदी बना लिया जाता है हैदर अली के द्वारा। इस तरीके हैदर अली के द्वारा शुरुआती दौर में अंग्रेजों को पछाड़ दिया जाता है। उसके पश्चात बात करें, अक्टूबर 1780 में अर्काट का जो किला है, जो अर्काट का किला कर्नाटक क्षेत्र में, उस पर अधिकार जो किसके द्वारा, हैदर अली के द्वारा उस पर अधिकार कर लिया जाता है और उसे जीत लिया जाता है। तो इस तरीके से अब शुरुआती दौर में अंग्रेजों को बुरी तरह जो हैदर अली के द्वारा पराजित किया जाता है और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा जो धूल में मिल जाती है। तो इस वजह से अंग्रेजों के द्वारा पुनः जो संगठित होकर हैदर अली का मुकाबला करने का प्रयास किया जाता है। और उसी प्रयास में बात की जाए तो पोर्ट नोवा का एक युद्ध होता है। पोर्ट नोवा का जो युद्ध होता है वह जून 1781 ईस्वी में होता है। ये किसी अंग्रेज अधिकारी, सैन्य अधिकारी आयरकूट और हैदर के मध्य होता है। इस युद्ध में हैदर की पराजय हो जाती है, और हैदर बुरी तरीके से यहाँ घायल हो जाता है। इसके पश्चात युद्ध पश्चात बात की जाए 1782 ईस्वी में इसी युद्ध के घावों के कारण हैदर की मृत्यु भी हो जाती है। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को जो अर्काट का किला है,
वहीं पे जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले बात की जाए तो 17 मई 1782 को जो हैदर अली के जो गुट में जो मराठा थे वो भी हैदर अली से अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या रहता है? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो सालबाई की संधि हो जाती है, उस संधि के तहत अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध रुक जाता है। अब सिर्फ हैदर अली अकेला ही रह जाता है और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु युद्ध जो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलता है, उस समय के बीच में ही जो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रखा जाता है। उसके अलावा बात की जाए टीपू सुल्तान के द्वारा शानदार जो प्रतिरोध करते हुए अंग्रेजों को बहुत बड़ी शिकस्त दी जाती है और जनरल मैथ्यूज जो ब्रिगेडियर सेनानायक होते हैं अंग्रेजों के, उनको सेना सहित आत्मसमर्पण करवा दिया जाता है टीपू सुल्तान के द्वारा और बंदी बना लिया जाता है। उन्हें सेना सहित बंदी बना लिया जाता है और अंग्रेजों को घुटनों पर टिका दिया जाता है हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। और 2 जो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं वो जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य ही होते हैं। ये जो वीर पिता के वीर पुत्र ही थे टीपू सुल्तान, ये भी योग्य सेनानायक और उत्तराधिकारी रहते हैं। इनके द्वारा शुरू में ही जो अंग्रेजों को मात दी जाती है। अब परिस्थितियां थोड़ी विकट हो जाती है। 1784 ईस्वी तक आते आते इनमें झड़प होती रहती है, संघर्ष होता रहता है। तो उन परिस्थितियों में जो दोनों ही पक्षों के द्वारा संधि करना उचित समझा जाता है और बढ़कर अंग्रेजों के द्वारा और जो टीपू के द्वारा संधि की जाती है। क्योंकि कारण ये रहता है 1783 ईस्वी में जो टीपू के जो मैसूर के समर्थक थे, फ्रांसीसी जो मित्र थे हैदर अली के टीपू के, उनके बीच में जो यूरोप में संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, उनमें भी संधि हो जाती है 1783 ईस्वी में। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हैदर अली के द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा फिर संधि कर ली जाती है और वो संधि कहलाती है मंगलौर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात मंगलौर की संधि होती है और इसके पश्चात युद्ध समाप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ, तो उसका आंसर होगा मंगलौर संधि के पश्चात समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के पश्चात समाप्त हुआ? मद्रास संधि के पश्चात समाप्त हुआ। और इन दोनों पक्षों में संधि हो जाती है, एक बार पुनः शांति स्थापित हो जाती है और इनके द्वारा जीते हुए प्रदेशों का आदान प्रदान कर दिया जाता है और युद्ध में जो बंदी बनाए जाते हैं उनका भी आदान प्रदान कर लिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है और जो अंग्रेजों और मैसूर के मध्य पुनः संधि हो जाती है और ये पुनः शांति स्थापित हो जाती है। हालांकि ये कुछ समय के लिए चलती है, फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पुनः शुरू हो जाता है। तो बात करें तो इनकी संधि होने के पश्चात जो मैसूर पे जो अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारिक एकाधिकार मांगा गया था कि व्यापार करने का अधिकार हमें दे दिया जाए मैसूर राज्य में, लेकिन टीपू सुल्तान के द्वारा उन्हें मना कर दिया जाता है। और इस तरीके से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी हमारे सामने रहती है और इस तरीके से अंग्रेजों और हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के मध्य संघर्ष होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा। मैसूर राज्य के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, विदित है कि ये कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में स्थित था और यहाँ पे जो पहले वाडियार वंश के शासक थे, उसके पश्चात जो मुस्लिम वंश के शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान हुए। इनका आधुनिक भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है और इनके द्वारा जो विदेशी ताकत, अंग्रेजी जो ताकत हुकूमत है, उसके साथ ज़बरदस्त लोहा लिया गया और संघर्ष किया गया और इनको बहुत बड़ी शिकस्त दी गई। तो इनका नाम बड़े ही सम्मान और आदर से भारतीय इतिहास में लिया जाता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान का। और अंग्रेजों को दक्षिण भारत में इनके द्वारा शिकस्त दी गई। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने चर्चा किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जैसा कि इसका समय 1780 ईस्वी से लेकर 84 ईस्वी तक होता है और ये हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध होता है। अंग्रेज़ों की तरफ से जो वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उस वक्त, और अंग्रेज़ों की तरफ से अन्य सैन्य अधिकारियों में आयरकुट है, मैथ्यूज है और बेली है और फ्लेचर है, ये जो संघर्ष करते हैं। उसके अलावा हैदर अली की तरफ उसके बेटा टीपू सुल्तान भी लड़ता है, मराठा और निज़ाम भी रहते हैं, हालांकि मराठा और निज़ाम इसका साथ छोड़ देते हैं। उसके पश्चात बात की जाए तो निम्नलिखित कारण जो जो मैसूर
और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध के कारण रहते हैं। जो मद्रास की संधि भंग अंग्रेज़ों के द्वारा कर दी जाती है, मराठा आक्रमण होने पर भी जो मैसूर की सहायता नहीं की जाती है, जिस कारण से और माही जो फ्रांसीसी बस्ती पे अधिकार कर लिया जाता है, गुंटूर पे अधिकार करने के लिए जो बगैर किसी परमिशन के, आज्ञा के, ये जो निज़ाम के और हैदर के क्षेत्र से गुजर जाते हैं, राज्य से, सेना सहित, जिसकी वजह से इनके मध्य संघर्ष होता है और बीच संघर्ष में ही जो हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु होने के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा संघर्ष जारी रखा जाता है और टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त शिकस्त दी जाती है, उनको पराजित किया जाता है और उसके पश्चात जो परिस्थितियों को देखते हुए दोनों ही पक्षों के द्वारा आपस में संधि कर ली जाती है और मंगलौर की संधि कर ली जाती है। मंगलौर की संधि होती है अपने ये मंगलौर की संधि है जो मार्च 1784 ईस्वी में हो जाती है। तो उस संधि के पश्चात इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। दोनों के द्वारा विजित प्रदेश लौटा दिए जाते हैं आपस में और युद्धबंदी भी लौटा दिए जाते हैं और कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी कोई चीज़ आपको जाननी हो विस्तृत रूप से तो उसके बारे में भी पूछ सकते हो। किसी तरह की राय और सुझाव हो तो आप शैक्षणिक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।